हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। नाउन के इस सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। हम बात करेंगे कि अगर अनकाउंटेबल नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट फॉर्म में हो तो हम उसके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन कैसे करें, और अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे हम इनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन माई फर्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, जब हम नाउन टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि नाउन को हम अनकाउंटेबल और काउंटेबल में भी कैटेगराइज करते हैं। तो सिंपल है, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसा वर्ड ही बता रहा है काउंटेबल। ओके, जैसे हो गया रुपी, जैसे हो गया स्टार, ठीक है, जैसे हो गया टेबल, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम अनकाउंटेबल, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास हो गया कॉफी। ओके, हमारे पास हो गया मिल्क, फर्नीचर। तो इस तरीके के कुछ नाउन्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं ये नाउन के अनकाउंटेबल में जो फॉल करते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अब स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ नाउन जो है अनकाउंटेबल नाउन, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हम इनको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। नाउन ऑफन कंफ्यूज की सीरीज में मैंने आपको नाउन का कुछ कैटेगराइजेशन आपके लिए किया था कि आपको वो मेमोराइज करने इजी हो जाए, एक लॉजिक से वो आपके दिमाग में बैठ जाए। उसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स को मैंने आपके लिए अरेंज करने की कोशिश की है। ठीक है, सो हम देखते हैं, जैसे मिल्क, टी, ब्रेड, बटर, कॉफी, राइस, शुगर, व्हीट, कन्फेक्शनरी। आप देखिए ये क्या है, ये हमारी डेली किचन यूज में जो आर्टिकल्स हैं ये उनके नाम हैं। ठीक है, इसी तरीके के हमारे पास एक और एग्जांपल्स हैं, डेब्रिस, फिल्थ, गार्बेज, रेकेज, रबिश। अब फिल्थ, गार्बेज, ये सब ये कूड़े को बोलते हैं हम। रैकेज जैसे एयरशिप है या कुछ है, जो उसका जो बचा हुआ मलबा हो गया, उसे हम रैकेज कहते हैं। डेब्रिस भी इसी तरीके से बिल्डिंग्स वगैरह का जो मलबा होता है उसे कहते हैं। रबिश भी वेस्ट सामान के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लगेज, बैगेज, क्लोथिंग। लगेज, बैगेज, क्लोथिंग। लगेज क्या है, ये सब सामान। बैगेज जो हम, जैसे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम अपने साथ सामान लेकर जा रहे हैं। ठीक है, स्टेशनरी, आपको इनकी स्पेलिंग्स पे भी ध्यान देना है। इक्विपमेंट, परसेंटेज। अब ये तीनों क्या है, एक तरीके से हमारी स्टडीज से रिलेटेड हो गया। ठीक है, इंक। ओके, इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हैं, इंफॉर्मेशन, एडवाइस,
एडवाइस वर्ड का आप ध्यान रखें, जब हम ADVICE लिखते हैं देन इट इज अ नाउन, लेकिन अगर हम ADVISE लिखते हैं देन इट इज अ वर्ब। ओके, हम एडवाइस को एडवाइज्ड बनाते हैं, लेकिन एडवाइस को एडवाइज्ड आप नहीं बना सकते, ये आपको ध्यान रखना है। एरर करेक्शन में बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है। इंफॉर्मेशन, एडवाइस, रिसर्च, मशीनरी, वर्क, नॉलेज। ओके, आप ये एक तरीके के वर्ड्स हैं, जैसे मशीनरी, मशीनरी यानी कि जैसे फैक्ट्री में मशीनें वगैरह लगी हुई हैं। एडवाइस, सलाह, इंफॉर्मेशन, जानकारी, रिसर्च, ठीक है। इसी तरीके के वर्ड्स हैं ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, शॉपिंग, क्रॉकरी, कटलरी। क्रॉकरी मतलब जो हम कांच के या चीनी मिट्टी के बर्तन जो घर में हम यूज़ करते हैं, और कटलरी हमारा हो गया जैसे चम्मच और ये फॉर्क वगैरह के सेट को हम कटलरी सेट बोलते हैं। ये सब हमारे कटलरी आइटम्स होते हैं। ओके, और आप इसमें देखें हेयर, हमारे जो बाल हैं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। ओके, और अब हैं पोएट्री, सीनरी, ब्यूटी, म्यूजिक, पोट्री, बेकरी। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, फर्नीचर। हम यहाँ ऐड कर लेते हैं उसको। ठीक है, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने ये अनकाउंटेबल नाउन के रखे हैं। आप एक बार इनको फिर से देख लीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं ये सब के सब सिंगुलर होते हैं, सो वी should use singular with them. Okay, we cannot make their plurals by adding s और es। आप s या es बना के, जैसे फर्नीचर को फर्नीचर्स, क्रॉकरी को क्रॉकरीज, या एस या es या ies, इस तरीके से आप इनका प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, ठीक है। हेयर का हेयर्स, कटलरी का कटलरीज, क्रॉकरीज, एडवाइजीज, रिसर्चेज, इंफॉर्मेशंस, इस तरीके से आप इनको प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर ही होते हैं, पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो ये सिंगुलर होते हैं बट इनके साथ ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं होता। डू नॉट यूज ए और एन। अ हेयर, एन इंफॉर्मेशन, आई हैव टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन, ये रॉन्ग सेंटेंस है। आई हैव अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, आई हैव अ वर्क टू डू। ओके, तो आप इस तरीके से, ये सब गलत है। आप इस तरीके से, आपसे एरर करेक्शन में अगर पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वर्क टू डू, इसमें आपको एरर करेक्शन, एरर आपको ढूंढना है, तो अ वर्क, दिस इज द एरोनियस पार्ट इन द सेंटेंस। ओके, और इसी तरीके से हम इनके आगे मेनी, फ्यू, नंबर ऑफ, इस तरीके के वर्ड्स भी ऐड नहीं करते हैं। मेनी, फ्यू, नंबर ऑफ, आई हैव मेनी वर्क टू डू, आई हैव मेनी कटलरी इन माई हाउस, आई हैव फ्यू कटलरी इन माई हाउस। हम इस तरीके के जो
सेंटेंस फॉर्मेशन में ये वर्ड्स हैं जो मैनी, फ्यू और नंबर ऑफ, इस तरीके के वर्ड्स हम इनके आगे ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं हम इसमें कैसे हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। हिज हेयर डैश ब्लैक, द सीनरी ऑफ हिमालयाज डैश प्लीजिंग, हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स डैश इंक्रीज्ड, the information given by her dash reliable, his advice dash valuable। ओके, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि his hair dash black, कि उसके सिर में एक बाल तो काला नहीं है, तो his hair are black। बट हमने अभी डिस्कस किया कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? his hair is black, द सीनरी ऑफ हिमालयाज डैश प्लीजिंग। अब आप हिमालयाज को देखकर यहाँ पर आर लगाने की सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सीनरी है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन सीनरी के अकॉर्डिंग होगा, हिमालयाज के अकॉर्डिंग नहीं होगा। और सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा द सीनरी ऑफ हिमालयाज इज प्लीजिंग। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस है हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स डैश इंक्रीज्ड, हैज और हैव। ठीक है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जब हम अपना हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे तो हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैज इंक्रीज्ड, हैव इंक्रीज्ड नहीं होगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस है द इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर डैश रिलायबल, कि उसने जो जानकारी दी है वो विश्वसनीय है। इंफॉर्मेशन जानकारी, रिलायबल विश्वसनीय। तो इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, हमने अभी अभी डिस्कस किया है, तो हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही सिलेक्शन करेंगे। तो द इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर इज रिलायबल। इसी तरीके से हमारे पास सेंटेंस है हिज एडवाइस डैश वैल्यूएबल, उसकी सलाह जो है वो वैल्यूएबल है, हमारे लिए मूल्यवान है। तो एडवाइस बीइंग एन अनकाउंटेबल नाउन, हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा इज। ओके, इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे द कंपनी हैज डिसाइडेड टू सेल ऑल इट्स डैश इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स। ओके, एक और सेंटेंस है इसी तरीके का, आई लाइक हर डैश, आई लाइक हर डैश। ओके, तो अब देखते हैं द कंपनी हैज डिसाइडेड टू सेल ऑल ऑफ इट्स डैश, इक्विपमेंट और इक्विपमेंट्स। अब ऑल है तो प्लूरल है, यानी कि सारे के सारे इक्विपमेंट बेचना चाहती है कंपनी, तो इक्विपमेंट सिलेक्शन करेंगे कि इक्विपमेंट्स चूज करेंगे? तो हमने इक्विपमेंट बीइंग एन अनकाउंटेबल नाउन, हम एस या ईएस लगा के इसका प्लूरल नहीं बना सकते, तो हमारा आंसर होगा इक्विपमेंट। आई लाइक हर डैश ज्वेलरी और ज्वेलरीज, शी मे हैव अ नंबर ऑफ ज्वेलरी पीसेस। ओके, तो इवन मीन्स वो प्लूरल में हो सकता है, बट ज्वेलरी बीइंग एन अनकाउंटेबल नाउन, हम उसका प्लूरल एस या ईएस लगाकर नहीं बना सकते, और हमारा आंसर होगा ज्वेलरी। आई लाइक हर ज्वेलरी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है। एक बार फिर से मैं फटाफट आपको रूल्स बता देती हूँ। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, इनको हमेशा हम सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं, एस या ईएस लगाकर हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते। अब ट्विस्ट की बात यहाँ पर यह है कि सिंगुलर हैं फिर भी हम इनके आगे ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं करते। और लास्ट कि मेनी, फ्यू, नंबर ऑफ, ये वर्ड्स हम डायरेक्टली इनके आगे ऐड नहीं करते। ओके, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का सिलेक्शन हम हमेशा सिंगुलर करते हैं, जैसा हमने ऊपर एग्जांपल्स में देखा, और एस या ईएस लगा के हम इनका प्लूरल नहीं बनाते।
क्या हम, अब क्वेश्चन ये उठता है, तो क्या हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बना ही नहीं सकते? सो द आंसर इज नो। हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। वी कैन मेक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम कुछ एडिशनल वर्ड्स की मदद लेते हैं, मैं आपको वो बता देती हूं। जैसे a piece of, और प्लूरल कैसे बनाएंगे? पीसेस ऑफ। a strand of, और प्लूरल क्या होगा? strands of। an article of, articles of। a sheet of, sheets of। a blade of, blades of। a loaf of, loaves of। अब यहां पर हमने F को VES में कन्वर्ट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। a slice of, slices of। a kind of, kinds of। ओके, तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको ऐड करके हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। एग्जांपल्स की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखती हूं। शी प्रोवाइडेड एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। She provided an important piece of information। सेंटेंस को पढ़ने से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर हम इंफॉर्मेशन को सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं। और अब हम इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, देखिए। all pieces of information given by her were reliable। यहां पर all pieces of information अपने आप में इंफॉर्मेशन का प्लूरल बना रहा है। ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस है, देखिए। I cannot carry these 3 items of luggage। अब 3 items of ऐड करके हमने लगेज का प्लूरल बना दिया। He ate 2 slices of bread। 2 slices of bread, यहां पर ब्रेड का प्लूरल फॉर्म बन चुका है। अनकाउंटेबल नाउन है, हम उसका क्या बना चुके हैं? प्लूरल बना चुके हैं। प्लीज शो मी some items of office stationery। Please show me some items of office stationery। ऑफिस स्टेशनरी, सम आइटम्स ऑफ ऐड करके हमने यहां पर उसका प्लूरल फॉर्म बना दिया है। ओके, अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं? अगर माने एरर करेक्शन में या फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरीके से क्लोज टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उनके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, हमने लिखा शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी।
देखिए, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। Heaps of garbage dash lying here and there। अब देखिए यहाँ पर गार्बेज अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। हीप्स ऑफ गार्बेज से हमने इसको प्लूरल बनाया, तो हमें यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करना है वो हीप्स को लेकर करना है कि गार्बेज को देखकर करना है। तो हमें यहाँ पर हीप्स ऑफ गार्बेज जो अपने आप में गार्बेज का प्लूरल फॉर्म बना रहा है, इसको ध्यान में रखना है और हम इसको ध्यान में रखते हुए अपनी हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन होगा आर, क्योंकि यहाँ पर गार्बेज अनकाउंटेबल नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन हमने हीप्स ऑफ ऐड किया ना, हमने इसका प्लूरल बनाया ना, अब तो ये अपने आप में एक प्लूरल नाउन बन गया ना। तो अब प्लूरल नाउन बन गया तो हम इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है गार्बेज को देख के कि हाँ जी गार्बेज तो अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर होता है, चलो जी इस हम यूज करते हैं। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स देते हैं, देखते हैं। Many sheets of paper dash given to you। ओके, अब इसमें आप देखिए many sheets of paper dash given to you, बिल्कुल ऊपर वाले एग्जाम्पल का ही लॉजिक हम इसमें यूज करेंगे कि पेपर का हमने प्लूरल बना दिया है मेनी शीट्स ऑफ पेपर से, तो हम इसके साथ वॉज या वर में से वर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, मेनी शीट्स ऑफ डैश वर गिवन टू यू, पेपर पेपर्स। अब यहां पर कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होगी? कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट होगी कि वर है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इमीडिएटली जंप करेंगे पेपर्स के ऊपर। वी विल इमीडिएटली ट्राई टू सिलेक्ट दिस एज आर आंसर। पर हमें ये ध्यान रखना है मेनी शीट्स से हमने पेपर का प्लूरल बनाया है, तो यहां पर हम पेपर यूज करेंगे, पेपर्स का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज मेनी शीट्स ऑफ पेपर इन इटसेल्फ प्लूरल है, पेपर्स प्लूरल नहीं है। मेनी शीट्स ऑफ पेपर अपने आप में प्लूरल है और मेनी शीट्स ऑफ पेपर्स एक रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप देखिए, ऑल ऑफ हर डैश पीसेस वर ब्यूटीफुल। ऑल ऑफ हर डैश पीसेस वर ब्यूटीफुल, वर पीसेस के लिए यूज हो रहा है और हम ज्वेलरी को प्लूरल बनाने के लिए पीसेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम ज्वेलरी को डायरेक्टली वर्क नहीं यूज कर सकते हैं। तो हम ज्वेलरी या ज्वेलरीज में से क्या सिलेक्ट करेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे ज्वेलरी। वैसे भी हम ज्वेलरी का ज्वेलरीज प्लूरल बना ही नहीं सकते। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बार बार एग्जाम्पल से आपको बताने का पर्पज यही है कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, ये चीजें सेट हो जाएं। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।